अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टीम कुक से भारत में प्लांट बनाना बंद करने के लिए कहा है। आईफोन बनाने वाली यह कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और ये उत्पादन करना भी चाहती है, लेकिन ट्रंप की चीन से बाहर उत्पादन बढ़ाने की योजना से खुश नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस बयान से एप्पल की योजना में रुकावट आ सकती है। एप्पल चाहती है कि अगले साल के अंत तक ज्यादातर आईफोन भारत में बने, इससे चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। वहीं एप्पल ज्यादातर आईफोन चीन में बनाती है और अमेरिका में कोई भी स्मार्टफोन नहीं बनाना चाहती है। लेकिन बता दें कि ट्रंप ने कतर यात्रा में एप्पल के सीईओ टिम कुक से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कल टीम कुक से हमारी मुलाकात हुई है, साथ ही साथ मेरी थोड़ी समस्या भी हुई है। कुक भारत में प्लांट बना रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल भारत में प्लांट बनाए। ट्रंप ने दावा किया है कि इस बातचीत के बाद एप्पल अब अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें भारत में आपके प्लांट बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बीते दिन एप्पल के सीईओ से उन्होंने जिस तरह से मुलाकात की और उसके बाद से जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एप्पल का उत्पादन अब भारत में नहीं होना चाहिए, प्लांट नहीं लगाने चाहिए, प्लांट को बंद कर देना चाहिए और ज्यादातर जो प्लांट बने या फिर जो भी उत्पादन हो एप्पल को लेकर वो अमेरिका में हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना पूरे कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने में लगी हुई है। यहां सेना सर्च ऑपरेशन के साथ ही साथ कई अन्य ऑपरेशन चला रही है। इसी के तहत सेना ने 48 घंटों के अंदर 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा कई आतंकवादियों को तलाश की जा रही है और गुरुवार को सेना की पुलवामा जिले में आतंकवादियों की साथ मुठभेड़ भी हुई। इसमें मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद यानी कि GEM के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इनकी पहचान आशिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। इसके पहले मंगलवार को लश्कर के मॉड्यूल के आतंकवादियों को ढेर किया गया था। बता दें कि श्रीनगर में शुक्रवार को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IGP कश्मीर VK विरदी के आतंकवादियों के खात्मे के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये 2 ऑपरेशन शोपिया और त्राल में किए गए हैं। कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 4 आतंकवादियों की लिस्ट में से 6 को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा बचे हुए अन्य 8 आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। तो जिस तरह से अन्य आतंकियों की तलाश जारी है, कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं। हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना लगातार ढेर करते हुए नजर आ रही है और 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और ऐसे में लगातार आतंकवादियों की तलाश जारी है और बचे हुए आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है। CCTV फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आतंकवादी जहां पर छिपकर बैठे हुए हैं भारतीय सैन्य के डर से, ऐसे में उनकी तस्वीरें भारतीय सैन्य ने निकाल लिया है और जल्द से जल्द इन सभी लोगों को मौत के घाट हमारी भारतीय सैन्य उतारने वाली है। और लगातार जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से जंग देखने को मिला, उसके बाद से भारत के सैन्य लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ तमाम चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, माफ कीजिएगा, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, अनुपम तिवारी जी। उनसे तमाम जानकारी लेंगे। अनुपम जी, जिस तरह से पाकिस्तान में जो जब से पाकिस्तानियों ने अटैक किया भारत में या फिर पहलगाम की ही घटना ले ली जाए, ऐसे में भारत के जो सैन्य लगातार एक के बाद एक
अगर बात कही जाए तो आतंकवादियों को निकालकर उन्हें ढेर कर रहे हैं, उन्हें मौत की घाट उतार रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि भारत की जो आगे की जो योजनाएं हैं वो किस तरफ जा रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले से, जब पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद दो दिन के बाद से ही अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पूरे कश्मीर के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने एक व्यापक अभियान चलाना शुरू कर दिया था। कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे कि अभी तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए, मारे क्यों नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पूरे के पूरे कश्मीर में बहुत इंटेंस ऑपरेशन चलाए गए और उनके रिजल्ट सब सामने आने लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है। और आपने देखा कि शोपियान में एक दिन पहले मुठभेड़ होती है, साल में अगले दिन मुठभेड़ होती है और 6 आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यह साफ समझ में आ रहा है कि एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था। एक तरफ प्लानिंग बहुत अच्छी करी गई सेनाओं की तरफ से और फिर उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया गया। देखिए, हमारी सेना के पास, हमारी सुरक्षा बलों के पास 2-3 काम है ऑपरेशन पहलगाम के बाद से। सबसे पहली बात तो हमें उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को टारगेट करना है जो कि कहीं न कहीं आतंकवादियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो टारगेटिंग द ओवरग्राउंड वर्कर्स एक बड़ा सवाल था और उसके ऊपर लगातार सेनाएं काम कर रही थी। उसके साथ ही साथ जो भी आप आतंकवादियों को से मुठभेड़ कर रहे हैं उनको आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करना है, बिना किसी अपने नुकसान के न्यूट्रलाइज करना है। ये भी हमने देखा कि शोपियां हो चाहे त्राल हो, हमने सारे आतंकवादी मार दिए और हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और इसमें आप ये समझे कि हमारी सुरक्षा बलों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, हमारी सुरक्षा बलों ने अत्याधुनिक सिस्टम का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही एक बहुत अच्छा प्लान चेकआउट किया और उसका एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। तो ये दिखा रहा है कि कितने दृढ़ हैं पहलगाम के आतंकियों को उनकी सही जगह तक पहुंचाने में हमारी सुरक्षा बलें कितनी फोकस्ड हैं। बिल्कुल अनुपम जी, लगातार सुरक्षा बल तो इस मामले में अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है और एक के बाद एक आतंकवादियों को उनके चंगुल से निकालकर उन्हें मौत के घाट भी उतार रहा है। ऐसे में ये भी सवाल बन रहा है अनुपम जी कि जिस तरह से, जब से आपने इस बात का जिक्र भी किया, जब से पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान में तनाव देखने को मिल रहा है। और अगर अब की बात कही जाए, जो अब का जो माहौल देखने को मिल रहा है, फिलहाल तो दोनों ही देशों से कोई भी उल्लंघन, सीज फायर के या फिर यूं कहा जाए कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से आतंकवादियों को एक के बाद एक ढेर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह देता है, अपने वहां शिविर बनवाता है, उन्हें शरण देता है और ऐसे में वो फिर से नापाक हरकत कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है, इसकी आशंका प्रबल है, क्योंकि जब देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल ऐसा बन रहा है कि वो घबराए हुए हैं, वो परेशान है, छटपटा रहे हैं। भारत ने उनको इस तरह का सबक सिखाया है कि वो निश्चित तौर पर पलटवार करने का प्लान कर रहे होंगे। फिलहाल हालांकि सीज फायर है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय इंटेलिजेंस जो है पूरी तरह से अपनी सजग हैं, अपनी तैयारियां बना के रखते हैं। उनको पूरा एक्सपेक्टेशन है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके साथी, उनके दोस्त, उनके जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो फिर से भारत के अंदर बड़ी आतंकवादी घटना कर सकते हैं। तो इस बार ऐसी कोशिशें करी जा रही हैं कि ऐसा कोई भी हमला सफल न होने पाए। सीमा पार का जो भी आतंकवाद है वो सीमा के पार ही खत्म किया जाए, उसकी भारत एंट्री बैन कर दी जाए हर तरह से। और इसके लिए लगातार हमारी ग्राउंड फोर्सेस काम कर रही है, लगातार हमारी सुरक्षा बल, लगातार हमारे पुलिस विभाग कश्मीर के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर लगातार लगे पड़े हैं और एक एक चीज तलाशी कर रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं कहाँ पर गड़बड़ी होने की संभावना है और उसको कैसे निपटा जा सकता है। क्योंकि पहलगाम अटैक ने एक चीज को सिखा दिया कि हमको बिल्कुल भी अपने कंधे ढीले नहीं छोड़ने, हमको किसी भी समय अपने आप को चौकन्ना रखने से नहीं बच सकते, क्योंकि हमें जब लगने लगा था चीजें सामान्य हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा अटैक हो सकता है पहलगाम में। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान यदि चोट खाया हुआ सांप है तो वो एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह के माहौल पाकिस्तान के अंदर, देखिए वहां पर वहां के राजनेता, वहां की सेना अपने देशवासियों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जंग तो हम जीत गए हैं। तो एक कोशिश करी जा रही है लोगों के मनोबल को बढ़ाने की, और वो मनोबल बढ़ाने के लिए आतंकवादी घटना का सहारा भी ले सकते हैं। इसके भारत को बहुत सतर्क रहना चाहिए और अपनी तैयारियों में बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने तमाम अपडेट हमसे दी।